हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अपडेट आई हुई है और 3 नोटिस जारी किए गए हैं। 3 बड़ी भर्तियों के एग्जामिनेशन स्कीम में मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया गया है। तो अभी आप सबको भी पता होना चाहिए कि एग्जाम जो स्कीम है उसमें क्या चेंज हुआ है और कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनमें चेंज हुआ है। अगर मान लेते हैं कि उस वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपने वो फॉर्म नहीं भरा, फिर भी आप देख के रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कोई फॉर्म भरें या कोई फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं तो उसमें भी हो सकता है चेंज कर दें बाद में। क्योंकि अभी तो 3 बड़ी भर्तियों में चेंज कर दिया एग्जाम स्कीम में, तो चेक कर लेते हैं। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। एक्चुअली 9 जुलाई की मैं वीडियो बना रही, 8 जुलाई को ये नोटिस आई हुई है। 3 आपने देख लिया होगा शायद अभी तक। इसमें क्या लिखा है? पार्शियल मॉडिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2025 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन स्कीम, 8 जुलाई की डेट से। फिर एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024। तो आपने कौन सा फॉर्म भरा है आपको भी पता होगा। 5/2024 मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए। एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024 रिगार्डिंग एग्जामिनेशन स्कीम, इसका भी जो है ना पार्शियल मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कॉरिगंडम इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द पैराग्राफ 4 जो होता है ना, उसमें लिखा रहता है एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो एडवर्टीजमेंट 6/2023 में भी चेंज किया है। और मुझे लग रहा है कि मैंने तीनों ओपन किया था, तीनों में लगभग एक ही चीज लिखी हुई है, तो मैं एक ही कोई ओपन कर लेती हूँ। फिर भी आप अपने एडवर्टीजमेंट का जरूर चेक कर ले, आपने कौन सा फॉर्म भरा है। मैं कोई एक ओपन करके आपको बता देती हूँ। तो 8 जुलाई की डेट से है ये, और इसमें फिलहाल जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 5 वाला मैंने ओपन किया, एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024 वाला। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, देखें 2 टाइप के रहते हैं ना। एक तो होता है कि जिसमें कि कुछ पोस्ट के लिए टीयर 1 एक ही एग्जाम होता है, टीयर 1 ही एग्जाम होता है। और एक होता है जिसमें कि 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो ए लिखा है, ए है जिसमें कि टीयर 1 इन 1 टीयर एग्जामिनेशन, जो पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए सिर्फ एक ही टीयर एग्जाम होता है, तो इस उसके लिए। और बी है जिन पोस्ट के लिए 2 एग्जाम होते हैं। कुछ पोस्ट है ना, टीचर वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें 1 टीयर ही होता है, और कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2 एग्जाम होते हैं। एक तो पहले टीयर 1 होता है और फिर टीयर 2 एग्जाम होता है ना। तो वो अभी क्या रहेगा, अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो देखना है। तो मान लेते हैं कि आपने ऐसा कोई फॉर्म भरा है जिसमें सिर्फ एक ही एग्जाम के बारे में लिखा गया था कि एक ही एग्जाम होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि इन 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अप्लाई करेंगे, कि इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे सेक्शन बी में, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे, वो उतना तो लाना ही होगा। और जो सेक्शन ए है उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि 40% लाना है सेक्शन ए में या 45% लाना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये शर्त, ये कंडीशन सिर्फ सेक्शन बी में रहेगा, जो टीयर 1 वाला है उनके लिए। और वो जो सेक्शन बी है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्लियर है कि सेक्शन बी में क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे, सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और सेक्शन ए में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम नहीं रखा जाएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो दोनों के मार्क्स से बनेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का मार्क्स जुड़ेगा, और जुड़ के फिर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ये उनके लिए जो उनके एक ही एग्जाम होने वाले, टीयर 1 एग्जाम होने वाले। तो ये अभी ऐसा होगा। अब जो जिनके टीयर 2 एग्जाम होने वाले, टीयर 1 भी होगा, टीयर 2 भी होगा, उसमें समझना है। तो टीयर 1 में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है, और टीयर 2 एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है। तो वो ठीक से समझते हैं। टीयर 1 में इसमें बोल रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन बी। तो वही चीज लिखी है जो इसमें ए में लिखा है, कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है सेक्शन बी टीयर 1 में, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है सेक्शन बी, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे, उतना लाना होगा कैंडिडेट को। लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा। लेकिन शॉर्टलिस्टिंग जो होगी टीयर 2 एग्जाम के लिए, उसके लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, जोड़ के फिर टीयर 2 एग्जाम का के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी।
तो टीयर 1 वाले जो एग्जाम का कंडीशन है वो दोनों में सेम है। अब यहाँ टीयर 2 में ये बोल रहा है, जिनका टीयर 2 भी होगा उसमें बोल रहा है कि टीयर 2 में मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन ए। अब पलट गया है, टीयर 2 में सेक्शन ए में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और इसलिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे। पार्ट 1 बोलेंगे इसको, या सेक्शन ए बोलेंगे, या फिर पार्ट 1 बोलेंगे। पार्ट 1 या सेक्शन ए में डोमेन सब्जेक्ट का आपका पूछेंगे और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखेंगे, जबकि सेक्शन बी या पार्ट 2 में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा। जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें दोनों का रहेगा, सेक्शन ए या पार्ट 1 एंड सेक्शन बी या पार्ट 2, जो भी आप बोले, दोनों को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये जो है ना अभी कर दिया है क्लियर, और पहले थोड़ा सा क्लियर नहीं था। पहले ऐसे छोटा सा लिख के दिया था इन्होंने एग्जाम स्कीम, जिसमें कि पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, है ना। अभी एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दिया कि किसमें क्वालिफाइंग रहेगा, किसमें नहीं रहेगा। टीयर 1 अगर एक ही पेपर होने वाला है, एक ही मतलब एग्जाम होने वाला है टीयर 1, तो उनके लिए क्या रहेगा। जिनके दो दो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए क्या रहेगा, ये बात जो है ना क्लियर कर दी। और लगभग हर बात, यही बात सब में मेंशन किया है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए। मैंने 5 एडवर्टीजमेंट 5/2024 का पढ़ा, मुझे लग रहा है 4 में भी यही सेम चीज लिखी हुई है, और ये वाला जो 6/2023 वाली जो है ना, इसमें भी वही चीज लिखी हुई है। फिर भी एक बार चेक कर ले सकते हैं, 4 वाले में भी वही लिखा होगा। अब आपने फॉर्म भरा है तो आपको याद होगा कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है वगैरह। तो देखिए ये 4 का मैंने ओपन किया है, इसमें भी लगभग वही बात जो है ना लिखी हुई है, सेम बात लिखी हुई है ना, सेम बात लिखी हुई है इसमें भी, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2024 में भी सेम ही चीज मेंशन किया गया। अब इसके बाद एक और बच जाता है एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2023। इसमें क्या लिखा है वो चेक कर लेते हैं। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए, इसमें भी वही लिखा होगा। ये है 6/2023, इसमें भी लगभग वही चीज लिखी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीयर 2 एग्जाम, इसमें डायरेक्ट सिर्फ जो है ना टीयर 1 का तो वही है, टीयर 1 को नहीं लिखा है, टीयर 2 का जो इसमें 2 एग्जाम होंगे उनका लिखा है, वही सेम चीज ही लिखी हुई है, सेम चीज ही लिखी हुई है इसमें भी, तो वही है। अच्छा एक और है जो मैंने कवर नहीं किया कि ड्राफ्ट आंसर कीज आ गए हैं वेरियस एग्जामिनेशन के, तो वो देख ले कौन कौन से एग्जाम के ड्राफ्ट आंसर कीज आ गए हैं, तो वो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था। तो कौन कौन से पोस्ट के एग्जाम हो गए उनके आंसर की, हाँ ये पीडीएफ दिखा भी नहीं रहे हैं, तो पीडीएफ दिखा नहीं रहे हैं, तो पीडीएफ जब आएगी तो आप देख पाएंगे।